हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्रिकेशन। सो लास्ट क्लास में हमने हैलो अल्केन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट, दैट इज Grignard's reagent शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। एनहाइड्रस यानी कोई भी मॉइस्चर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करते थे Grignard's reagent को। फॉर प्रिपरेशन व्हाट वी डू इज, हम RX यानी अल्काइल हैलाइड लेते थे और उसे रिएक्ट करवाते थे विद द मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें मिल जाता था RMgX विच इज नोन एज अ Grignard's reagent। नाउ गाइस, जो ये Grignard's reagent होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। तो अगर हमने इसे प्रिपेयर करा और इसे वहीं रहने दिया यानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में रहने दिया तो होगा क्या, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म RH यानी अल्केन फॉर्म करेगा और उसके साथ साथ हमें एक कंपाउंड मिल जाएगा MgOH। ओके, सो गाइज दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट कि हमें Grignard's reagent को एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, अपने कोरिस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स राइट Grignard's reagent should be prepared under anhydrous conditions because it reacts with water to give corresponding alkanes. Okay, so this is the reason why we prepare it in the anhydrous conditions. Now guys, let's take the next question. So the next question is, write the structures of the major organic product इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सो गाइज, हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें हमें क्या गिवन है, एक एल्कीन गिवन है जिसे हमने HBr के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो गाइज, सिंस इट्स एन एल्कीन तो यहाँ पर हुआ है एडिशन रिएक्शन। एडिशन हुआ है वो भी किसका, HX का एडिशन। तो हमारे पास दो रूल्स है, मार्कov और एंटी मार्कov। सिंस पेरोक्साइड इज यूज्ड तो ये है एंटी मार्कov निकोव एडिशन, एंटी मार्कोव निकोव एडिशन। ओके, सो गाइज यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एंटी मार्कोव निकोव एडिशन करना है तो हम जो नेगेटिव आयन होगा उसे अटैच करेंगे ऑन द कार्बन हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव आयन अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। ओके, सो गाइज यानी कि हमारे पास ये एल्कीन है, इसमें इस वाले कार्बन पर है एक हाइड्रोजन और इस वाले पर है दो, तो यानी ब्रोमीन जो होगा वो फर्स्ट कार्बन पर आकर के लगेगा। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2 CH, सिंगल को डबल बॉन्ड को कर दिया सिंगल बॉन्ड, इधर लगाया हाइड्रोजन और इधर लगा दिया ब्रोमीन। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ गाइज लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें गिवन है CH3CH अगेन एन एल्कीन, राइट। इसका स्ट्रक्चर ना गाइस कुछ इस तरीके से है, CH3CH डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है। ओके, तो ये है अगेन एक एल्कीन।
जिसके अंदर हमें क्या करना है गाइज, एडिशन रिएक्शन फॉलो करना है। एडिशन रिएक्शन में भी हम किसका एडिशन कर रहे हैं, HX का, लेकिन पेरोक्साइड नहीं है तो यानी कि ये मार्कोव-निकोव एडिशन है, ठीक। एंड मार्कोव-निकोव एडिशन में हम कहते हैं कि जो नेगेटिव आयन है ये जाता है अटैच्ड, गोज टू द कार्बन having less number of hydrogens, having less hydrogens, ठीक है। तो गाइज यानी कि यहाँ पर है आपके पास 1 हाइड्रोजन एंड यहाँ पर है आपके पास 0 हाइड्रोजन, सो दिस वन इज द लेस वन, राइट। तो यहाँ पर आकर के आपका ब्रोमीन अटैच्ड होगा, सो द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH, सिंगल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, अब एक H लगेगा यहाँ और Br लग जाएगा यहाँ, so this will be the final product. So guys, let's begin with the next question, that is question number 10.16. Arrange the compounds of each sets in order of their reactivity towards SN2 displacement. So now our first part is, ठीक है। सो गाइज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार SN2 डिस्प्लेसमेंट को हम समझ लेते हैं। तो यानी हमें SN2 रिएक्शंस के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स हैं इन्हें अरेंज करना है। SN2 रिएक्शंस जो होते हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड होते हैं, जितना कम हिंड्रेंस होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। सो फॉर दैट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड लास्टली 3 डिग्री। Okay, so now let's begin with the first part, that is first is 2-bromo-2-methyl-butane. So guys, for drawing the structures हम हमेशा क्या करते हैं, पहले हम नॉर्मल कार्बन बनाते हैं पेरेंट चेन के। तो यहाँ एक 4 कार्बन आर देयर, देन ड्रॉ द ब्रांचेस। तो सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल का ब्रांच है और दूसरा ब्रोमीन का ब्रांच है, राइट। अब हाइड्रोजन्स कंप्लीट करेंगे तो यहाँ CH3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, 2 बॉन्ड्स है कार्बन के, तो ये CH2 आएगा एंड यहाँ एक ही है तो ये CH3 हो जाएगा। सिमिलरली 1 ब्रोमो पेंटेन, तो अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट के लिए 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड इससे हम लगा देंगे ब्रोमीन, ठीक है। अब 1 से क्योंकि ब्रोमीन अटैच था और 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। नाउ लेट्स कंप्लीट द वैलेंसीज ऑफ अदर कार्बन, दैट इज CH2 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 एंड CH3। लास्ट आपका आता है थर्ड पार्ट 2 ब्रोमो पेंटेन। तो पेंटेन बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 पर ब्रोमीन लगा दिया। नाउ लेट्स बैलेंस द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन। तो यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ 3 बॉन्ड है तो ये CH होगा, 2 बॉन्ड है तो CH2 एंड CH3। नाउ गाइज लेट्स अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो हमें क्या करना होगा, पहले डिग्री फाइंड आउट करना होगा। फॉर दैट हम क्या करेंगे, हमारा अल्फा कार्बन लेंगे, अल्फा कार्बन जिससे ब्रोमीन अटैच्ड है। अब देखेंगे इसके इमीडिएट नेबर में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो ये 3 डिग्री है, 1 कार्बन है तो ये 1 डिग्री है, 2 कार्बन है तो ये 2 डिग्री है। सो गाइज हम देख सकते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, तो यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है B, देन होगा C एंड लास्टली हो जाएगा आपका A। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जिसमें हमारे पास जो है जो B है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, नाउ गाइज लेट्स टेक द सेकेंड पार्ट, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो 4 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 पर ब्रोमीन लगाना है तो यहाँ हमने ब्रोमीन अटैच कर दिया एंड 3 पर मिथाइल, तो 1 2 एंड 3 पर है मिथाइल। नाउ लेट्स कंप्लीट द वैलेंसीज। तो CH3 CH CH2 एंड CH2। okay, now let's draw the next structure, that is 2 bromo 2 methyl butane। 4 2 पर ब्रोमीन भी है और 2 पर मिथाइल भी है। नाउ लेट्स कंप्लीट द वैलेंसीज। तो CH3 CH2 एंड CH3, okay, and the last one is 2 bromo 3 methyl butane। ये हमारे पास 4 कार्बन हो गए, 2 पर ब्रोमीन है
एंड 3 पर मिथाइल है. नाउ लेट्स कंप्लीट द वैलेंसीज. अब अगेन हमें SN2 के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका डिग्री फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम बॉक्स करेंगे. अल्फा कार्बन को इमीडिएट नेबर देखेंगे तो ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, एंड ये है आपके पास 2 डिग्री. सो गाइस नाउ वी कैन इजीली अरेंज देम. तो ए जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि 1 डिग्री है. उससे कम रिएक्टिव होगा 2 डिग्री यानी कि सी, एंड सबसे कम रिएक्टिव होगा बी जो कि 1 डिग्री 3 डिग्री है. Okay, so this is the order of reactivity for the second part. Now let's arrange the third one. Okay, so guys third जो आपका कंपाउंड है उसमें हम फर्स्ट है हमारे पास 1 ब्रोमोब्यूटेन. तो ये बनेगा CH3 CH2 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 Br. सेकेंड आपका है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन. तो पहले ब्यूटेन बनाते हैं 1, देन सेकेंड कार्बन आपके पास, थर्ड कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन. अब 2 पर है मिथाइल, 2 मिथाइल है, एंड 1 पर है ब्रोमीन. नाउ लेट्स बैलेंस द वैलेंसीज. तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा. थर्ड इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. तो 4 ब्यूटेन बनाता है, कार्बन बनाता है. 1 पर है ब्रोमीन एंड 2 पर है मिथाइल. लास्ट आपका आता है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. सो लेट्स ड्रॉ द 4 कार्बन्स. फिर 1 पर लगाएंगे ब्रोमीन एंड 3 पर लगाएंगे मिथाइल. CH and CH3. Now let's arrange them in order of reactivity. अब हम क्या करेंगे, पहले इन्हें बॉक्स करते हैं. तो गाइज ये आता है इमीडिएट नेबर 1 है तो 1 डिग्री. इसका भी इमीडिएट नेबर जो आता है वो 1 आता है तो ये भी 1 डिग्री है. इसका भी इमीडिएट नेबर 1 है तो ये 1 डिग्री आता है. इसका भी जो है इमीडिएट नेबर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है तो यानी ये भी 1 डिग्री है. ऑल ऑफ देम आर 1 डिग्री. सो गाइज यहाँ अब हम क्या कंसिडर करेंगे, अब हम यहाँ पे हिंड्रेंस को देखेंगे कि सभी 1 डिग्री है, लेकिन तब भी 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होगा, सबसे कम किस में होगा. तो गाइज आप देख सकते हो जो हमारा एक कंपाउंड है इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है. अदर देन दिस एवरी अदर कंपाउंड हैव ब्रांच, राइट. अगर ब्रांच नहीं है तो सबसे कम हिंड्रेंस जो होगा वो ए में होगा. दैट मीन्स इट इज ऑफ हाईएस्ट रिएक्टिविटी. अब आते हैं हमारे बाकी के बी सी एंड डी. सो गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि जो ए आपका बी है उसमें जो अल्फा के बाद बीटा कार्बन है उसी पर ब्रांच है. सिमिलरली सी में भी बीटा कार्बन पर ब्रांच है, लेकिन डी में बीटा कार्बन पर ब्रांच नहीं है, यानी ब्रांच थोड़ा जो मेन कार्बन है अल्फा कार्बन है हमारा उससे दूर हो गई है. सो दैट मीन्स यहाँ जो हिंड्रेंस होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी एंड सी, राइट. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. अब आता है डी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. अब आता है हमारे पास बी एंड सी. सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं एक है हमारे पास अल्फा कार्बन जिसका जो बराबर में बीटा कार्बन है उसके पास 2 मिथाइल ब्रांच है, जबकि सी में ओनली 1 मिथाइल ब्रांच इज देयर. सो एज पर द अगर हम देखें तो अल्काइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा बल्कि है, ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन्स. सो वी से दैट कि जो सी है उसमें हिंड्रेंस थोड़ा सा कम होगा और सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस होगा बी में. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ SN2 डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आज वाले टॉपिक आपको समझ में आए होंगे. वी विल डिस्कस मोर NCERT क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियोज़. If you like the way I am teaching, then please hit the like button, and if you don't, then please hit the unlike button. Also give me the suggestions and the doubts you have in the comment section. Thank you for watching and learning.